बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। सीएम धामी इस समय संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। कम साधन होते हुए भी अपने प्रयासों से आज उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान के लीडर राज्यों की श्रेणी में आ गया है। राज्य में कृषि वानिकी को तकनीकी से जोड़कर हम देश विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। अभी पिछले दिनों गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी यहाँ आए थे और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि प्राकृतिक खेती पूरे देश के अंदर अपने पुनः पुराने स्वरूप में आनी चाहिए और विज्ञान जोड़कर दोनों चीजों को एक नया स्वरूप लाकर जो आज जिस प्रकार से यूरिया और तमाम प्रकार के जो हमारे वो हैं उनसे जिस प्रकार की हानि हो रही है वो कहीं न कहीं उससे पार पाने के लिए प्राकृतिक कृषि की ओर भी हमको ध्यान देना होगा और उसके लिए हमारा राज्य हर प्रकार से प्राकृतिक रूप से जहां यह राज्य पर्वतों से आच्छादित है, जंगलों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है और सबसे अच्छा जो हमारा यहाँ का पर्यावरण है, जो हम अपने साथ साथ पूरे संपूर्ण भारतवर्ष को संपूर्ण दुनिया को देने का काम करते हैं, ये हमको प्रकृति प्रदत्त है और हम सगंध के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। एक आर्थिकी का बड़ा मॉडल खड़ा कर सकते हैं जिसमें आर्थिकी भी हो और पारिस्थितिकी भी हो, यानी कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाते हुए हम राज्य को जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारी मूल पहचान है, उसको स्थिर रखते हुए यानी उस स्वरूप को बिना छेड़े हुए हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो सकते हैं। और परफ्यूम का बाजार दुनिया में आज अरबों का है, कैसे इसमें हमें लाभ लेना है, वही जो अभी जोशी जी भी कह रहे थे और हमारे सहदेव भाई भी कह रहे थे कि समृद्ध उत्तराखंड 2025 जो हमारा संकल्प है और कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में कैसे शामिल हैं। मुझे खुशी है कि हमारे इस केंद्र ने भी 2025 के लिए अपना एक रोड मैप बनाया हुआ है, एक मॉडल बनाया हुआ है और उस मॉडल को लेकर आज उत्तराखंड राज्य के सभी हमारे प्रमुख विभाग 2025 के लिए अपनी कोई न कोई योजना बना रहे हैं। और मैं जिस कार्यक्रम में भी जाता हूं, चाहे सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम में भी जाता हूं, वहां भी मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि ये जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे, ये संकल्प किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये संकल्प हमारे उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों का है। इसलिए इस संकल्प में सबका हाथ लगना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए और सभी लोग हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है ये पूरा होगा। और मुझे खुशी है कि इस केंद्र ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है और अभी पिछले दिनों जो हमारी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, हमने काश्तकारों के लिए मार्केट से जोड़ने के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म विकसित करने का फैसला किया है जो किसानों के लिए तो एक मैं कहूं कि एक अच्छा माध्यम तो होगा ही होगा, साथ ही हमारा जहां किसान सशक्त होगा वहीं हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा। और हम सब प्रयास करें कि टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार से जिसका प्रयोग किया जा रहा है, उसमें कहूंगा कि उपयोग किया जा रहा है, वो प्रत्येक काश्तकार के घर गांव में पहुंचे, जिससे कि उसके लिए वो एक आर्थिकी का आधार बने, उसकी आजीविका का आधार बने। उसके आधार पर निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प है वो पूरा होगा। आज के
इस अवसर पर मैं आप सभी से यह अनुरोध करते हुए कि हम सब लोग जो आज इस कार्यक्रम में आए हैं, ये कार्यक्रम ये केवल एक औपचारिक जो लोकार्पण का कार्यक्रम है इतने तक ही सीमित न रहे, और जो हम लोगों ने बहुत सारे जो हमारे केंद्र में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट की पॉलिसी है उसको देने का काम भी, उसको विस्तार देने का काम भी हम सभी को अपने माध्यम से करना है। और जो हाईटेक नर्सरी की स्थापना सघन फसलों के उत्पादन में जो यहाँ पर बनाई गई है वो तेजी से इसमें वृद्धि होगी, इससे फसलों का राज्य में तीव्र विस्तार होगा। और आज गणेश जोशी जी ने यहाँ पर अनुरोध किया है, और मैं पहले से ही, क्योंकि ये था कि आज मैं यहाँ आ रहा हूँ तो निश्चित रूप से जैसे हमने पिछले दिनों कृषि और हॉर्टिकल्चर विभाग के एक कार्यक्रम में मैं गया था तो हमने वहां पर चीनी मिशन के लिए, एप्पल मिशन के लिए कुछ घोषणाएं की थी, जिसका असर धीरे धीरे दिख रहा है कि आज हमारे बहुत सारे ऐसे गांव, बहुत सारे ऐसे स्थान, बहुत सारी हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें, और जिनके बारे में इन्होंने अभी यहाँ से उल्लेख किया, हमने जिनको लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है, वह सब इस काम में तेजी से बढ़ी हैं। तो आज के अवसर पर ये जो इन्होंने कहा मिशन दालचीनी और मिशन तिमरू ये प्रारंभ किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूं, और इसके माध्यम से हमारे पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की आय में जहां वृद्धि होगी वहीं रोजगार के अवसर भी इससे बनेंगे। इसी प्रकार से सघन पौधा केंद्र को सुदृढ़ करने हेतु एक एक्ट के माध्यम से संस्थान के रूप में भी इसको विकसित किया जाएगा, जिससे कि शिक्षा एवं स्किल डेवलपमेंट द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को फार्मा, एरोमा और परफ्यूमरी आदि उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाएंगे।